अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 ऑफ आवर चैप्टर 5। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको दो सेट्स दिए हैं एल और एम, और कहते हैं ये बी आर मीन्स बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। अब सबसे पहली बात कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे बाइनरी रिलेशन को शो किया जाता है आर के साथ, इज़ अ सबसेट ऑफ मे बी इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, तो ए और बी की कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, हर एलिमेंट को दूसरे के एलिमेंट के साथ पेयर बना के लिखते हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में जो लिखते हैं वो कार्टीजियन प्रोडक्ट होती है। कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट, सबसेट मीन उसके कुछ एक आप मेंबर्स ले लें तो वो सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपल एल क्रॉस एम फाइंड करनी है, यानी कि हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट एल क्रॉस एम फाइंड करनी है, और फिर पहले एम को रखना है, बाद में एल को रखना है, और फिर से प्रोडक्ट फाइंड करनी है। फिर उसके अंदर से हमें एक दो तीन कुछ पेयर्स लेने हैं और वो सबसेट कहलाएगा, और वो चीज़ बाइनरी रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगा। सोल्यूशन है, सबसे पहले हम ले रहे हैं एल क्रॉस एम, जो उन्होंने फर्स्ट कही है। ठीक है, तो एल क्रॉस एम क्या होगा, हमारा जो एल है सेट ए बी सी, उसकी हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट लेनी है विद एम। ठीक है, कैसे लिखते हैं, पहले है हमारे पास ए को पहले 3 के साथ और ए को फिर 4 के साथ, ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, बी लेना है, बी को पहले 3 के साथ और बी को फिर 4 के साथ, बी हो गया। सी लेना है, सी को पहले 3 के साथ देन सी को 4 के साथ। ये हो गई हमारी कार्टीजियन प्रोडक्ट एल क्रॉस एम। अब रिलेशन मींस बाइनरी रिलेशन क्या, इसका सबसेट एल क्रॉस एम का, यानी आप कोई सा भी पेयर ले लो। मैंने लिया A3 वाला, फिर मैंने एक ले लिया B3 वाला, और फिर मैंने ले लिया C3 वाला। बस ये चीज़ रिलेशन कहलाती है, बाइनरी रिलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए M क्रॉस L, यानी M को आप पहले लिखोगे और L को आप बाद में लिखोगे। L के एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। ठीक हो गया, हम अपनी कार्टीजियन प्रोडक्ट लेने लगे हैं। 3 लिया, इसको ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, कैसे लिखेंगे, 3A 3B 3C। फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसको इसके तीनों एलिमेंट्स के साथ, 4A 4B 4C। ठीक है जी, अब इसका रिलेशन क्या होगा, जी, सबसेट ऑफ M क्रॉस L। ठीक है, कोई सी भी ले लो आप, यहाँ से 2-3 उठा लो। ए वाला ले लिया मैंने, फिर 4A वाला ले लिया, फिर मैंने ले लिया 4C वाला ले लिया। ठीक है, कुछ भी 3-4 आप ले लो, 3 उधर लिए 3 इधर ले लिया, सिंपल। ये हमारा बाइनरी रिलेशन है। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हो सकता है आंसर में जाके ये थोड़े डिफरेंट हो, उन्होंने यहाँ से ए वाले ले लिए हों, या A3B4, कुछ भी ना, 3-4 बस आपने लेने हैं रैंडमली, तो वो आपकी जो है वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि शायद पीछे आंसर में यही सब कुछ हो सकता है कुछ और भी ले लिए हों। ठीक है, लेकिन वो गलत जवाब नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे भी कोई रैंडमली चूज़ करने होते हैं हमने, तो हम उसको बता देते हैं कि बस सबसेट बना के बता दिया, कुछ एक मेंबर्स लेके बता दिया कि क्योंकि रिलेशन इस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो कुछ मेंबर्स ले लिए तो ये सबसेट ही है ना। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ही सेट दिया है वाई, और उसका उसी के साथ बाइनरी रिलेशन निकालना है, यानी वाई क्रॉस वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है और वहाँ से आपको बाइनरी रिलेशन निकालना है। और दूसरी चीज़ पूछी हुई है, निकालने को कहा उन्होंने डोमेन एंड रेंज। ठीक है, बहुत आसान बात है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपको समझ आ जाएगा कि डोमेन और रेंज में भी हमने क्या करना होता है। सबसे पहली चीज़ है हमारा बाइनरी रिलेशन। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। उसने कहा है जी वाई का वाई के साथ ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ओके, पहले वाई लिखा, -2 1 एंड 2, और फिर से y ही लिख दिया, उसको उसी के साथ लेना है। ठीक है, ऐसे बनाए, पहले को इसके साथ बनाना है।
-2 -2 -2 1 -2 2, ठीक है, ये हटाया। अब इसको ले लो आप, 1 -2 1 1 1 2, ठीक हो गया। अब उधर आपको नज़र नहीं आएगा, थर्ड वाला यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। 2 का -2, 2 के साथ 1 एंड 2 के साथ 2, ठीक हो गया। ये क्या हमारी आ गया, ये आ गई है जी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें लेना है बाइनरी रिलेशन। हम क्या लिखेंगे, इज़ द सबसेट ऑफ y क्रॉस y, कुछ भी रैंडमली 3 4 उठा लो आप, ठीक है। मैं पहले वाला ले रही हूँ, 1 के साथ -2 वाला ले रही हूँ, और 1 के साथ 2 वाला ले रही हूँ, और मैं ले रही हूँ 2 के साथ 2 वाला, ठीक है। ओके हो गया, ये निकल आया हमारा बाइनरी रिलेशन। अब डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है। डोमेन क्या है, हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी पहला पहला एलिमेंट होता है ना, वो डोमेन होती है, ठीक है। पहला पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला, -2 -2 -2 एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। जो रिपीट होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, यानी डोमेन हमारी क्या निकल रही है यहाँ पे, इसको सामने रखें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारी, -2 -2 -2, सिंपल लिख दिया हमने -2, ठीक है जी। सॉरी, ऐसे -2 आ गया। अगला है 1 1 1 1 लिख दिया, और फिर आता है 2 2 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब रेंज क्या होती है हमारी, रेंज होता है ये सेकंड वाला, यानी अगर हम अपने ये जो हमारे निकले हुए होते हैं पेयर्स, इसमें ये पहली वाली पोजीशन एक्स कहलाती है, दूसरी वाली वाई कहलाती है, ठीक है। जो जितने भी एक्स होते हैं ना, यानी पहले पहले पहले, वो हमारी डोमेन होती है, और जो वाई वाई होते हैं, सेकंड वाला जो हमारे पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, वो हमारी रेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है, वो भी जो रिपीट हो रहे होते हैं तो फिर एक दफ़ा ही लिखते हैं, -2 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया -2 1 एंड 2, फिर से आएगा यहीं पे -2 पहले भी है, 1 पहले भी है, 2 पहले भी है। और अगर आप समझो तो डोमेन जो होती है ना, एक्चुअली जब हमारी बाइनरी रिलेशन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, जब मल्टीप्लाई कर, जो पहला सेट होता है ना, वो एक्चुअली उसकी डोमेन वाली एलिमेंट्स निकल आते हैं, और जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज वाले एलिमेंट्स निकल आते हैं, ठीक है। बस ये बात है। डोमेन हमने क्या लेने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, पहले वाले पॉइंट यानी एक्स वाले पॉइंट, और रेंज में क्या आते हैं, वाई वाले पॉइंट, बस सिंपल, ये डोमेन और रेंज निकल आई है हमारी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एल और एम दिए हैं, और कहता है ये इन प्रोडक्ट के आपको हर एक के बाइनरी रिलेशंस बताने हैं, 2 बाइनरी रिलेशन बताने हैं, ठीक है। यानी 2 आपने कोई सी भी रैंडमली उठा के ना 2 सबसेट बना के बता देने, ठीक है। अभी करते हैं, समझ आएगी। सबसे पहला है जी एल क्रॉस एल, ठीक है। एल क्रॉस एल से हमें फाइंड करना है, तो एल क्रॉस एल है क्या, एल है ए बी एंड सी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उसी के साथ, ठीक है। अब हमें क्या बनाने हैं, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स। ये आ गया, क्या आ जाएगा, पहले ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, और ए का सी के साथ, ठीक है। ए हो गया, बी ले लो, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, और बी का सी के साथ, ठीक हो गया। और आ जाएगा, बी हो गया पूरा, सी ले लो, सी ए, सी और बी, सी और सी, ठीक हो गया, हो गए जी हमारे पूरे। अब हमें उसने कहा है आप हर एक में से 2 बाइनरी रिलेशंस बताइए, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने लिखा, फर्स्ट मैं ले रही हूँ, 2 2 3 3 करके लेना, कुछ भी लेना है, ठीक है। मैं लेती हूँ ए बी बी और सी सी, ठीक है। पहले बी बी और फिर सी सी, ठीक है। और 2 मांगे उसने, दूसरे में कुछ और आप उठा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम ए बी बी ए सी ए, ठीक है। ए बी ए सी ए, बस, ठीक है। ये कुछ भी उठा के बता देना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड है हमारा, कहता है एल क्रॉस एम लेना है हमने, ओके। एल क्रॉस एम में से हमें निकालने हैं, एल क्या है हमारा, ए बी और सी,
क्रॉस एम क्या है, डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब ए के साथ बनाते हैं पहले, ए डी ए ई ए एफ ए जी, भी है जगह वैसे। हाँ ए पूरा हो गया हमारा, बी ले लो, ठीक है। बी डी बी और ई, नेक्स्ट बी एफ बी जी, ठीक है। बी हो गया, सी ले लेते हैं, सी के साथ डी आ गया, सी के साथ ई आ गया, सी के साथ एफ आ गया, सी के साथ जी आ गया, ठीक है। हो गए पूरे हमारे सारे। चलें जी, ये सारे हमारे जो हैं वो पेयर बन गए। अब हमें पता है जो रिलेशन है वो सबसेट होगा एल क्रॉस एम का। दो दो लेने हैं, R1 मैं लेती हूँ पहले, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन मैं बना रही हूँ, मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो, ए डी ए ई ए एफ, चलो ए डी ए ई ए एफ, ठीक है। ये हो गया। R2 में आप ले लेते हैं, हम आखिरी तीन वाले ले लेते हैं, ठीक है। यानी सी ई सी एफ और सी जी, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब थर्ड प्रोडक्ट थी उसकी हमारी एम क्रॉस एम वाली, एम क्रॉस एम लेना है, ठीक है। तो एम क्रॉस एम में क्या है, एम की एम के साथ लेनी है हमने, तो एम था हमारा डी ई एफ जी, प्रोडक्ट है उसी के साथ डी ई एफ एंड जी, ठीक है। अब हमें निकालने हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर, बनाते हैं। डी के साथ बनाते हैं पहले, डी डी हो गया, डी ई हो गया, डी के साथ एफ हो गया, डी के साथ जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ई के साथ बनाते हैं, ई और डी, ई और ई, ठीक है। बढ़ा लो इसे थोड़ा, ई और एफ, ई और जी, एफ के साथ लेते हैं, एफ डी एफ ई एफ 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 जी, ठीक है। ये पूरा हो गया। जी के साथ लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास जी डी जी ई जी एफ जी जी, ओके जी, इतना हो गया। अब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, अच्छा जी रिलेशन हमारा बनेगा दैट इट इज़ अ सबसेट ऑफ एम क्रॉस एम, ठीक है। एम क्रॉस एम, दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, मैं ले रही हूँ पहले तीन वाले, ठीक है। वो आ रहा है डी 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 ई डी एफ, ठीक है। और सेकंड वाला रिलेशन मैं ले रही हूँ लास्ट वाले, जो कि है जी ई जी एफ और जी जी, ठीक है जी। मेरी मर्ज़ी, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, रैंडमली। बस जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि m कोई सेट है, m हैज़ 5 एलिमेंट्स, यानी कि m के जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो 5 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन m, तो m के कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। अब ये कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बराबर होता है 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम सेट क्या होगा, 2 की पावर n, और यहाँ पे n हमारा उसने दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। सिंपली 2 की पावर 5 जाके कैलकुलेटर पे आप लो, आंसर जो आता है वो यहाँ पे लिख दो, 2 की पावर 5 32, ये लें जी, 32 बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। यानी एम का हम एम के साथ जब प्रोडक्ट निकालेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर वहाँ से अगर हम सबसेट्स बनाना चाहें तो हम 32 टाइप के सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। यही होता है ना बाइनरी रिलेशन, कि वो R1 R2 है ना, ठीक है। तो वो 32 टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। बस ये फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला डालना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होता है,
number of binary relation is equals to 2 की power n and n is the number of elements of that particular set. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है. सेट को क्लियरली नहीं बताया, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाया है, हमें ये एलिमेंट्स खुद बनाने पड़ेंगे. एल को कहता, एल सेट दिया है, एम सेट दिया हुआ, ठीक है. एल में कहता है एल के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स कहलाएंगे, ठीक है, और जो एक्स हैं वो नेचुरल नंबर्स से हैं, ठीक है. एक्स ये जो इसके एल के एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं. एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 और एक्स छोटा और बराबर है 5 के. नेचुरल नंबर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सिंपल 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है. 1 2 3 4 5 6 जो हमारी काउंटिंग है ना, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है. और वो कहता है कि ये जो है तो नेचुरल नंबर का सेट, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वहाँ पे वो 5 से छोटे और 5 के बराबर हैं. तो 1 से आप स्टार्ट हो जाओ, 5 के बराबर, मतलब 1 2 3 4 5, सिंपल, ठीक है. तो क्या है ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं. ओके हो गया, जो हमें यहाँ से समझ आई. अगली चीज़ है जी, कह रहा है कि जो m है ना उसके एलिमेंट्स को आप y कहो, ठीक है. ओके, और y जो है वो बिलोंग करता है p से. p स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है. y जो बिलोंग करता है प्राइम नंबर से. एंड y इज़ लेस दैन 10, यानी कि 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो आप बनाओ ना प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. 1 है जो अपने 1 पे जाता है, अपने आप पे जाता है. 2 1 पे जाता है, अपने आप पे जाता है. 3 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे. 4 नहीं, 4 2 पे भी होता है, इसको छोड़ दो. 5 1 पे भी डिवाइड होता है, अपने आप पे भी होता है. 6 नहीं, 6 नहीं आएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाता है. 7 1 पे डिवाइड होता है, ये अपने आप पे होता है. 8 भी छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद 9 भी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 9 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है. उसने कहा है 10 से छोटे रखने हैं, ठीक है. तो यहीं तक बने हैं जो कोई प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है. 10 से छोटे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 5 एंड 7, ठीक है. तो ये बन गया हमारा ये वाला सेट. ओके हो गया, एलिमेंट्स आ गए हमारे पास. अब कहता है मेक फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एल टू एम, यानी एल टू एम का मतलब है एल क्रॉस एम आपको लेना है. एल टू एम का मतलब है एल क्रॉस एम लेना है आपको. आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है. उसके अंदर से पहले तो हम रैंडमली चूज़ कर रहे थे ना कि उसने कहा आप कोई भी बाइनरी रिलेशन हम जो मर्जी दिल किया उठा लिया, लेकिन अब उसने एक शर्त लगा दी है, ठीक है. वो कहता है एक्स और वाई के आपने, यानी कि आपने वो वाला पेयर लेना है जहाँ पे वाई छोटा हो एक्स से. जब ये हमारे पेयर्स बनते हैं ना तो ये पहला वाला जो एलिमेंट होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा वाला होता है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है. अब वो कह रहा है जिसमें वाई छोटा हो एक्स से, यानी वो वाले आपने पेयर्स उठाने होंगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, और वाई की वैल्यू छोटी आ रही हो. ठीक हो गया, वो वाले पेयर हमने उठाने हैं फॉर फर्स्ट रिलेशन, ठीक है. ओके जी, तो हम पहले तो इसकी निकालते हैं ना प्रोडक्ट, ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, फिर उसको देखेंगे क्या करना है, ठीक है. यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो एल क्रॉस एम हमें लेना है. एल के मेंबर्स थे हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और एम के हैं 1 2 3 5 एंड 7. ठीक हो गया. ओके जी, प्रोडक्ट निकालते हैं अपनी, ठीक है. काफ़ी लंबी सी निकलेगी. पहले 1 को इन सब के साथ, 1 के साथ आ गया 2, 1 के साथ आ गया 3, 1 के साथ आ गया 5 और 1 के साथ आ गया 7. अच्छा, ज़रूरी तो नहीं ना, हम ना ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तरतीब से. अब 2 के साथ यहीं पे लिखती हूँ. 2 के साथ आ गया 1, 2 के साथ आ गया 2, 2 के साथ आ गया 3 और 2 के साथ आ गया 5 और 2 के साथ आ गया 7. ठीक हो गया. ओके, अब बनाते हैं 3 के साथ. 3 के साथ पहले 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 7. ठीक है, अगला भी बनाते हैं. अब बनेगा 4 के साथ, ठीक है. तो आ जाएगा 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5 एंड 4 के साथ 7. अब हम बनाते हैं जी इसका
5, 5 और 1, 5 and 2, 5 and 3, 5 and 5, 5 and 7। ओके हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये निकाल ली हमने, ये हर बार काम आनी है, ठीक है। इसी में से हमने रिलेशंस निकालने हैं जैसा जैसा उन्होंने कहा होगा, ठीक है जी। अब उसने फ़र्स्ट वाले रिलेशन में हमें कहा है, फ़र्स्ट में कह रहा है कि R1 आपके वो पेयर्स होने चाहिए जिसके अंदर y छोटा हो, y छोटा हो x से, ठीक है। यानी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, y की छोटी। इन दोनों में क्या, दोनों बराबर है। यहाँ पे x छोटा आ रहा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, x छोटा है, ठीक है। यहाँ पे x बड़ा आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है ना। x बड़ा लेना था हमने, ये हो गया x बड़ा, x बड़ा है, y छोटा है, फिर दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे आके x जो है वो छोटा हो गया, x छोटा, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा जो x है वो बड़ा है, ये आ गया 3 और 1। यहाँ पे भी x बड़ा है, ठीक है ना, 3 बड़ा है, 2 छोटा है। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए और अब ये फिर छोटा हो गया, 4, यहाँ पे x बड़ा है, 4 और 1 आ गया, फिर 4 और 2 आ गया, और 4 और 3 आ गया, ठीक है। अब 4 यानी कि अब x छोटा हो गया है, y वाली साइड बड़ी हो गई है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे x बड़ा आ रहा है, 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3 अब नहीं आएगा क्योंकि 5 और 5 बराबर, यानी x और y बराबर हो रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले रिलेशन में सिर्फ वो लेने थे जहाँ पे y छोटा हो, x बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, ये सारे हमने वो वाले निकाल लिए जहाँ पे x हमारा बड़ा था, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने फिर यही रखनी है, सेकंड रिलेशन देखना उसमें क्या कहता है, इन्हीं में से हमने फिर निकालना है रिलेशंस को, ठीक है। अच्छा जी, R2 में कहता है आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसके अंदर x और y बराबर आ रहे हो, ठीक है। यानी x और y वाले जो एलिमेंट है वो बराबर हो। अब हमने यहाँ से देखना है x और y बराबर कहाँ पे, यानी एक जैसे हो। ये देखो 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, 1 और 1 आ गया। अब x और y में ये 2 और 2 बराबर है, ठीक है। 2 और 2 आ गया, जहाँ 3 और 3 आ रहा होगा वो ले लेंगे, बराबरी वाले 3 3 3। अब कहीं 4 4 आ रहा है, नहीं 3 3 नहीं आ रहा, फिर 5 5 वाला आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 5 और 5, ठीक है। तो अब हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स ले लिए जिसके अंदर x और y बराबर आ रहे थे, यानी 1 1 2 2 3 3 5 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट रिलेशन क्या कहता है हमें। अच्छा जी, अब R3 में थर्ड रिलेशन वो वाला फाइंड करने को कह रहा है कि x और y के वो ऑर्डर पेयर लो कि दोनों को जमा करें तो 6 आए, x + y 6 आ रहा हो, ठीक है। अच्छा जी, जब पहले तो यहाँ से चलना 6, ये देखो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। पहला पेयर तो ये आ गया ना, 1 और 5 वाला, ठीक है। फिर 6 किस पे आएगा, 3 4, ये 5 बनेगा, 5 6 7 बनेगा, नहीं आ रहा, 7 8 9 बनेगा। यहाँ से 3 3 को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, ठीक है। 3 और 3 आ गया यहाँ से हमारे पास। अब ये सारे बड़े हो जाएंगे। अब 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 को ऐड करें तो 6 बनता है, ठीक हो गया, ये वाला आ गया। और फिर ये सारे बड़े, फिर ये 5 और 1 आ गया, ठीक है, 5 और 1, ठीक है जी। तो ये हमने वो वाले ऑर्डर पेयर्स ले लिए जिनके अंदर हमने x और y को ऐड किया तो वो 6 बन रहा है, ठीक हो गया। मुश्किल तो नहीं ना है, आसान सा ही है। अच्छा, अब फोर्थ वाला रिलेशन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, अब फोर्थ रिलेशन में कह रहा है कि वो वाले आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं कि हम y में से x को माइनस करें तो 2 आए, ठीक है। y में से x यानी दूसरे वाले में से x को माइनस करें तो 2 आए। तो यूँ करेंगे 1 और -0, 2 1 1 आ रहा है, 3 में से 1 गया 2 आता है, 3 में से 1 गया 2 आता है, ये देखें ये वाला आया, ठीक है। यानी y माइनस x जो आ रहा है, यानी 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ रहा है। पहला पेयर तो मिल गया हमें, ठीक है। वो बना है हमारा 1 और 3 वाला, ठीक है। दूसरा देखते हैं, y में से x को माइनस करें तो 2 आए, यहाँ से माइनस किया 6, इधर से माइनस y है ना, इस तरह करो, यूँ करके माइनस करना आपने, ठीक है। y - x, 7 - 1, 1 - 2, 2 - 2, 3 - 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आता है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आता है, नहीं करना। 2 में से 3 गया 1, 3 में से 3 0, 5 में से 3 गया तो 2 आता है, ठीक है। ये वाला पेयर लिख लेते हैं, ये वाला निकला हमारा 5 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 और
3 वाला, ठीक है। 5 में से 2 मिनट, इसको लिखना तो आपने सीधा है ना, 3 एंड 5 ऐसे, ठीक है। वो हमने किया है कि 5 - 3 y - x, ठीक है। 3 और 5 का पेयर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 2 गया, 3 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा। 1 - 5, 2 - 5, 3 में से 5 गया, 3 में से 5 निकालेंगे तो आता है -2, हमें चाहिए प्लस का 2, ठीक है। ये भी फारिग नहीं आएगा। 5 - 5, 7 में से 5 निकालें तो +2 आता है, ठीक है। हमें +2 ही चाहिए ना। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कौन सा बना, 5 और 7 वाला, ठीक हो गया। तो ये अब पहले हम अपनी मर्ज़ी से लेते थे, अब उसने कंडीशन बता दी कि ये वाले पेयर निकालो जो ये बनता हो, ठीक है। वो हमने वही निकाल के बता दिए, ठीक है। ये आ गए हमारे सारे बाइनरी रिलेशंस। और अच्छा कह रहा है ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी बतानी है, ओके। हर रिलेशन की बतानी है, ठीक है। ये आपने रिलेशन निकाल लिए, इनकी डोमेन रेंज बतानी है, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है हमारा पहला एलिमेंट। अगर मैं डोमेन निकालूं फर्स्ट रिलेशन की, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं डोमेन लिखने लगी हूँ, डोमेन ऑफ फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 रिपीट हो गया, फिर 4 आ रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट 5, ठीक है। तो ये निकल आई डोमेन। अब इसकी मुझे बनानी है रेंज ऑफ रिलेशन 1। दोनों चीज़ें मांगी हैं, यस, डोमेन और रेंज दोनों मांगी हैं। अब रेंज क्या होती है, सेकंड वाला एलिमेंट 1, 1 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे 2, ठीक है। 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो बाइनरी रिलेशन R1 था उसकी डोमेन, ओके जी। अब हमें सेकंड वाला जो रिलेशन है उसकी भी डोमेन और रेंज निकालनी, ठीक है। हम लिखेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन 2 एंड रेंज ऑफ रिलेशन 2, ठीक है। डोमेन क्या निकलेगी, डोमेन होता है पहला एलिमेंट, यानी 1 2 3 एंड 5 आ गया, ठीक है। 1 2 3 एंड 5। और सेकंड वाला क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। रिपीट ही हो गया, 1 2 3 एंड 5, ओके हो गया। हमारे सेकंड वाले रिलेशन की डोमेन और रेंज ये निकल आई। अब हमें डोमेन और रेंज लेनी है अपने थर्ड वाले रिलेशन की, ठीक है, ओके है। तो मैं लिखूँगी डोमेन ऑफ आर थर्ड रिलेशन। डोमेन क्या बनती है, 1 3 4 और 5, ठीक है। 1 3 4 एंड 5। और रेंज क्या बन रही है इसकी, सेकंड वाला एलिमेंट 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 3 2 एंड 1। चाहो तो इसे आप तरतीब से लिख दो, 1 2 3 5, ठीक है। तरतीब से भी लिख सकते हैं हम, 1 2 3 एंड 5, ठीक हो गया। अब हमें देनी है डोमेन ऑफ आर फोर्थ रिलेशन एंड रेंज ऑफ आर फोर्थ रिलेशन, ठीक है। डोमेन क्या आ जाएगी, 1 3 और 5, 1 3 एंड 5, ठीक है। और हमारे पास हमारी रेंज क्या बनेगी इसकी, 3 है, 5 है और 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, ओके हो गया, ठीक है जी। सारी चीज़ें निकाल के बता दी हमने, सारा रिलेशन भी, कंडीशंस वाले सारे रिलेशन निकाल के बता दिए, और हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी निकाल दी। हमारी जो एक्सरसाइज है 5.5 वो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी दुआएं खैर में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।